सर, अगर इस देश के बैंक्स की आप बात करोगे ना, आप बोलूँगा टॉप 5 बैंक्स बताओ, 2 बैंक्स का नाम लोगों के मुँह में आ ही जाएगा। एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। ये 2 बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमेशा हेड टू हेड रहे हैं एंड अब शायद आईसीआईसीआई बैंक आगे निकल रहा है। एंड सब कंफ्यूज हैं, क्या आईसीआईसीआई परमानेंटली आगे निकल जाएगा? क्या हैज़ एचडीएफसी लॉस्ट इट्स टच? हो क्या रहा है? आपको पता है ना क्या होने वाला है? सारा रिसर्च डेटा मैं आपको देने वाला हूँ, सो आप खुद डिसाइड कर पाओ। दिस वीडियो इज गोइंग प्रीटी इंटरेस्टिंग। शुरू करते हैं। अब सर कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरू से। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक फॉर्म हुआ था 1955 में। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक एक वो उससे पहले था आईसीआईसीआई लिमिटेड, वर्ल्ड बैंक के जॉइंट वेंचर के साथ 1955 में इंडिया में शुरू हुआ था बाय द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड ये फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंपनी थी, डेवलपमेंट कंपनी थी, तो बहुत एग्रेसिव थी। फिर 1994 में आईसीआईसीआई लिमिटेड की एक सब्सिडरी बनी आईसीआईसीआई बैंक। एंड फिर 2002 में एक रिवर्स मर्जर हुआ जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया और एक फुल फ्लेजेड बैंक बना दिया विद इंश्योरेंस, विद रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग, सब कुछ डाल दिया। अब आता है एचडीएफसी बैंक, जो बैंक 1994 में फॉर्म हुआ था। ये बैंक फॉर्म हुआ था टाइम्स बैंक और सेंचुरियन बैंक को मर्ज करके। एंड आरबीआई ने जो पहले प्राइवेट बैंक का लाइसेंस दिया था ना सर, वो एचडीएफसी बैंक को ही दिया था। अब यहाँ पे आई टेल यू मोर इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस। जहाँ पे आज के दिन आईसीआईसीआई बैंक के पास 5275 ब्रांचेस हैं, एचडीएफसी बैंक के पास 5608 ब्रांचेस हैं। नंबर ऑफ एटीएम्स आईसीआईसीआई के पास है 15589, एचडीएफसी के पास है 16087। कंट्रीज आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक इन 17 कंट्रीज, एचडीएफसी मेनली इंडिया में ही है, फ्यू लोकेशन आउटसाइड बट मेनली इन इंडिया। की फोकस आपको देख रहा है ब्रॉडली दोनों का सेम ही है। एंड स्ट्रैटेजी आपको पता है क्या है? आईसीआईसीआई बैंक ऑलवेज इज मोर एग्रेसिव टू ग्रो, जबकि एचडीएफसी बैंक के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर मोर कि हम स्टेडी ग्रोथ करेंगे, स्टेडी लोन बुक को ग्रो करेंगे। एंड ये अगेन ये 2 बैंक्स हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हो सकता है क्या फैक्ट की बात है, या तो आपका इन दोनों में से किसी ना किसी में अकाउंट हो गया, आपके परिवार में किसी ना किसी का इन दोनों बैंक से रिलेशन होगा ही होगा। दे आर सो पावरफुल। अब दोनों बैंक्स जब आगे बढ़े ना, दोनों के साथ एक बहुत मेजर चीज़ हुई हुई है। सबसे मेजर चीज़ आप देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक जब 2008 क्राइसिस आई थी, आईसीआईसीआई बैंक फंसा। 2012 डेट क्राइसिस आई थी, आईसीआईसीआई बैंक फंसा। आईएलएफएस क्राइसिस आई थी 2018 में, तभी भी आईसीआईसीआई फंसा। आईसीआईसीआई इन चीज़ों में फंसता है क्यों? मैनेजमेंट का इशू था। और सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई फंसा था अंडर चंदा कोचर। चंदा कोचर वॉज द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉम 2009 टू 2018। और मैंने पूरी इसमें वीडियो बनाई थी, कैसे वीडियोकॉन को लोन देने की कोशिश की थी। इट वॉज अ वेरी डर्टी थिंग वॉट चंदा कोचर वॉज डूइंग। शी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर इट एंड पूरे आईसीआईसीआई बैंक का नाम मिट्टी मिला दिया था। फिर मौका किसको मिला था सर? संदीप बख्शी को, जो आईसीआईसीआई के फिर सीईओ बने आफ्टर चंदा कोचर। एंड वाई संदीप बख्शी? बिकॉज संदीप बख्शी को, आई टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम 2008 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में लाया गया था और 2008 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वॉज 57,319 करोड़, जो 2018 में हो गया था 1.4 लाख करोड़। इसलिए संदीप बख्शी को लाया और संदीप बख्शी ने पूरा आईसीआईसीआई बैंक को रिटेल बैंकिंग में डाला एंड इट्स डूइंग सुप्रीमली वेल। अब एचडीएफसी की बात करेंगे तो यहाँ पे एचडीएफसी हमको पता है व्हाट वाज द लैंडमार्क मोमेंट जो अभी रिसेंटली हुआ था ऑन 1 जुलाई 2023, वेर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों को मर्ज कर दिया गया था। और ऑन पेपर तो लग रहा था कि इट इज़ अ मैच मेड ऑन हेवन, सब बढ़िया जाएगा, सब अच्छा जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है फॉर एचडीएफसी बैंक। थिंग्स एक्चुअली काफ़ी ऑपोजिट टर्न में जा रही है। बाय द वे, उससे पहले मैं आगे भूल जाऊँ, अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, यू लाइक द रिसर्च, यू लाइक दिस वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा वट एवर यू लाइक। बेसिकली मैं कमेंट क्यों बोल रहा हूँ, आपके मैं पढ़ना भी चाहता हूँ कमेंट, दूसरा है कि एंगेजमेंट बढ़ती है तो इट रियली हेल्प्स अस आउट। एंड अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम श्योर सब्सक्राइब कर ही लेंगे। सो ओके, ठीक है। सो अब जाते हैं सर फाइनेंशियल की तरफ और एक एक करके डिगिन करेंगे। अब अभी जो इनके लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, आप देखोगे क्या सिचुएशन है सर। आईसीआईसीआई बैंक का रेवेन्यू ग्रोथ इज 10%, एचडीएफसी का इज 7.14%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आईसीआईसीआई का 41.75%, एचडीएफसी का, आई जस्ट जूम इट इन फॉर यू,
HDFC का इज 38.29%. मतलब नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, आईसीआईसीआई का नेट प्रॉफिट इज 15.92%. HDFC सर नेट प्रॉफिट छोड़ो नुकसान में है ऑफ -1.32%. HDFC बैंक की मैं बात कर रहा हूँ. आई नो कोई भी ये रियलाइज कर ही नहीं सकता था. अब इसको थोड़ा और इन डेप्थ जाते हैं, तब जाके ना वो प्रॉब्लम समझ आएगी. अब समझ आना, चलो ठीक है, फीवर है. अब और हम टेस्ट करेंगे कि फीवर क्यों है, क्या रीज़न है, अब वो समझते हैं. आइए अब इनके आप इनकम्स को देखिए. ये टोटल इनकम ग्रोथ रेट है 2022, 23, 24, 25. आईसीआईसीआई वर्सेस एचडीएफसी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मैंने ली हुई है. अब मार्च 2022 में आईसीआईसीआई की ग्रोथ रेट थी 6.94, एचडीएफसी का था 7.67. एचडीएफसी इज हायर. मार्च 2023 में आईसीआईसीआई ग्रोथ रेट था 23.04, एचडीएफसी का था 22.60. आईसीआईसीआई इज हायर. मार्च 2024 में आईसीआईसीआई ग्रोथ रेट वॉज 28.5, एचडीएफसी का ग्रोथ रेट वॉज 59.53%. बट इसमें एक छोटी सी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर कब हुआ था, 1 जुलाई 2023. तो मार्च 2024 की बुक्स में उसका रियल इफेक्ट दिखा था. तो आई वुड से मार्च 24 का जब हम लेंगे ना, एचडीएफसी आपको हमेशा बहुत ज़्यादा ऊपर दिखेगा बिकॉज द मर्जर, तो उसको हम डिस्काउंट कर सकते हैं. ठीक है. एंड जून में आप देखेंगे ICICI June 2025, ICICI grew by 18.92%, HDFC by 17.58. ICICI actually has shown a higher revenue growth rate for the past 4 years. अगर आप उसको लोगे, and सिचुएशन ऐसी है. बट अगेन आई वुड से रेवेन्यू तभी भी नहीं दिखाता. लेट्स आई वॉन्ट टू लुक एट द इनकम. आई थिंक वो इनकम भी नहीं, सॉरी, आई वॉन्ट टू लुक एट द नेट प्रॉफिट. लेट्स सी दैट. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं. आइए प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे. आप देखिए आईसीआईसीआई 44, एचडीएफसी 18.46, आईसीआईसीआई 36, एचडीएफसी 19, आईसीआईसीआई 28, एचडीएफसी 38. अगेन 2024 में ज़्यादा है एचडीएफसी, विच वी हैव टू डिस्काउंट बिकॉज ऑफ मर्जर, लाइक आई टोल्ड यू. उसके बाद जून में आईसीआईसीआई 19% एंड एचडीएफसी 14. मतलब आईसीआईसीआई हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट रहा है पिछले 4 साल से. पिछले 4 साल से प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहा है. एंड ये उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एचडीएफसी का भी आईपीओ आया था. आपको याद है एचबीडी फाइनेंशियल का आईपीओ आया था. उस आईपीओ में एचडीएफसी बैंक को मिले थे 9,128 करोड़. उसके बावजूद एचडीएफसी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट गिर के हो गया 16,258 करोड़. उसके बावजूद एंड दे हैव पार्क्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोविजंस, जहां पे एचडीएफसी बैंक ने 14,442 करोड़ प्रोविजन में डाल दिए एंड 9,000 करोड़ को फ्लोटिंग बफर में डाल रखा है. तो पहली चीज़ आपने देखा है क्यों कर रखा है, बिकॉज आपको एचडीएफसी बैंक का साइकी पता चल रहा है. ये जो बैंक है, जो प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज़ वाई मैं आपको रूट्स बताता हूँ इनकी. एचडीएफसी बैंक का प्रिंसिपल है कि हमें सेफ आगे बढ़ना है, स्टेडीली आगे बढ़ना है. आईसीआईसीआई इन नेचर इज मच मोर एग्रेसिव टूवर्ड्स ग्रोथ. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के हैं. तो एचडीएफसी बैंक इसके बावजूद इतने सारे प्रोविजन रख रहा है, इतने सारे प्रोविजन, जबकि इट्स फॉलोइंग बिहाइंड आईसीआईसीआई बैंक. अब क्या इनका लॉन्ग टर्म प्लान कुछ है एचडीएफसी का, वो और कैसे पता चलेगा, थोड़ा और डिग डीप करते हैं. ठीक है. अब क्या देखते हैं इन दोनों बैंक्स के, पहले कॉमन मैट्रिक्स चेक करते हैं भाई, इनकी कॉमन मैट्रिक्स क्या है. ठीक है. आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन आईसीआईसीआई का बेटर है. कॉस्ट इनकम रेशियो आईसीआईसीआई का बेटर है, द लेसर इट इज द बेटर इट इज. रिटर्न ऑन इक्विटी आईसीआईसीआई का बेटर है. रिटर्न ऑन एसेट्स आईसीआईसीआई का बेटर है. कासा रेशियो आईसीआईसीआई का बेटर है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट. बट ग्रॉस एनपीए एचडीएफसी का बेटर है. एंड उसके बावजूद भी एचडीएफसी ने इतने हैवी प्रोविजन रखे हुए हैं. अब इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो यू कैन कंसीडर कि एचडीएफसी बैंक ने इतने प्रोविजन इसलिए रखे हैं बिकॉज कि दे आर प्लेइंग वेरी सेफ, जो उनकी आइडियोलॉजी स्टिक करें, जो हमने बात की थी अभी. या फिर ये हो सकता है कि दे आर एक्सपेक्टिंग सम लोन्स टू गो रियली बैड, एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनकी ग्रॉस एनपीए के नंबर्स वुड चेंज. सो दीज आर 2 पॉसिबल रिएक्शंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इसको और डेप्थ में आप देखोगे ना, तो यू विल फाइंड दी आंसर कहाँ पे है, राइट. वो है CD रेशियो. CD रेशियो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो. अब क्रेडिट डिपॉजिट क्या होता है, बेसिकली द लोअर इट इज़ द बेटर इट इज़, है ना. ये दिखाता है कि बैंक में लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा है. अगर CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब है कि भाई बैंक बहुत ज़्यादा पैसे लोन में दे रहा है, बट बैंक के पास पैसे आ रहे हैं कम, तो बैंक की लिक्विडिटी क्रंच में बहुत जल्दी पड़ सकता है, राइट. अब आई शो यू द ट्रेंड इनका, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी क्रेजी. आप ये देखेंगे सर, आईसीआईसीआई बैंक अभी थोड़ा आपको आई डोंट नो कुछ छोटा दिख रहा है शायद. आई होप इज दिस बेटर, कैन आई डू दिस बेटर फॉर यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड.
एक सेकेंड, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, आपको वो मूड स्पॉइल हो जाएगा, वरना मतलब सस्पेंस स्पॉइल हो जाएगा. ओके, आई थिंक यू हैव टू मेक डू विद दिस. ओके, आइए. अब आप देखोगे सर यहाँ पे ICICI बैंक का पहले क्या था, वो CD रेशियो 109, 101, 97, 95. HDFC बैंक हमेशा कम था, और जितना कैश डिपॉजिट रेशियो कम हो उतना ही बेटर है. बट 2020 के बाद देखिए HDFC बैंक स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ICICI बैंक इस बार रिटेल में आ गया था. एंड 2023 के बाद तो अब ये देखो 108, 101 HDFC बैंक का CD रेशियो गया बिकॉज ऑफ द मर्जर. तो एक रीज़न इसलिए भी है दैट HDFC बैंक इज एट अ हायर रिस्क, इसलिए दे आर कीपिंग मोर प्रोविजंस टू सेफ गार्ड देयर रिस्क. ठीक, अब इसका रीज़न CD रेशियो ज़्यादा क्यों हुआ है? ये ज़्यादा इसलिए हुआ है बिकॉज भाई HDFC बैंक या ICICI बैंक में करंट डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट नहीं आ रहे हैं, कासा अकाउंट नहीं आ रहे हैं. एंड अभी इनके नंबर्स दिखाऊंगा, बट उससे पहले ना यू नीड टू अंडरस्टैंड ये पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है. पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में कासा बहुत सारा कम हो गया है. वाई? बिकॉज ये RBI गवर्नर जो शक्तिकांता दास उनका कोट था, हाउस होल्ड्स आर इंक्रीजिंगली चूजिंग कैपिटल मार्केट ओवर बैंक सेविंग्स. जो आजकल फैक्ट है, लोग ज़्यादातर ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं. लोग ज़्यादातर करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालना ही नहीं चाहते. दे वांट टू पुट मनी इन टर्म डिपॉजिट, जैसे FD हो गया या RD हो गया, उसमें तभी भी डाल देंगे. एंड दे वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स, दे वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डेट म्यूचुअल फंड्स और डेट फंड्स और डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. इस चक्कर में हो क्या रहा है, बैंक को पड़ रहा है महंगा. पहले तो पैसा आराम से मिल जाता था बिकॉज लोग सेविंग्स अकाउंट रखते थे, अब रखते नहीं है. अवेयरनेस बढ़ रही है, तो बैंक को अब महंगा पड़ रहा है. बैंक को अब या तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट खरीदने पड़ रहे हैं, या बॉन्ड से पैसा उठाना पड़ रहा है, या शॉर्ट टर्म लोन लेने पड़ रहे हैं. और ये डेटा आप ये भी देखेंगे 2020-23 में बैंक डिपॉजिट्स ग्रू बाय 11.5%, म्यूचुअल फंड्स का AUM ग्रू बाय 19.2%. FY24 ईयर ऑन ईयर में FY24 ईयर ऑन ईयर में देख रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स ग्रू बाय 35.5%, बैंक डिपॉजिट्स ओनली ग्रू बाय 13.5%. और इसका इम्पैक्ट आपको कासा में भी दिखेगा, जहाँ पे लास्ट कासा आप देखेंगे HDFC का ICICI का है 38.4, HDFC इज ओनली 34.74. सो दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग एट. अब अगर मैं एनालिस्ट व्यू की बात करूं सर, तो लोग HDFC में, ज़्यादातर एनालिस्ट HDFC में आर सुपर ऑप्टिमिस्टिक. आई शो यू दिस. आप देखेंगे, चाहे मैं ये कंसेंसस, ट्रिप रैंक्स, ट्रेडिंग व्यू, investing.com की बात करूं, HDFC पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाय है. यहाँ पे टारगेट्स भी दे रखे हैं. BNP पारिबास में, मक्वायर में, सिटी में, जेफरीज, HSBC, गोल्डमैन सैक्स, एवरीवन, ज़्यादातर जो मैंने देखा, ज़्यादातर ये बैंक्स, ये सारे HDFC बैंक में बहुत सारा वो हैं, प्रो हैं. वहीं पे अगर ICICI बैंक में देखोगे, वहाँ पे भी दे आर क्वाइट एक्टिव, वहाँ पे भी दे आर क्वाइट प्रो, राइट. और सबसे पहले तो आगे बढ़ने के पहले आई वॉन्ट यू टू कमेंट कि आपको क्या लगता है, वेदर यू आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन ICICI और HDFC और नॉट, राइट. और इसके बाद अगेन, सॉरी मेरा फ़ोन आ गया, मैं क्या बोल रहा था, यही प्रॉब्लम होता है अगर मैं ऐसे लाइव रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो ये कभी कभी होता है, तो हल्का सा यू विल हैव टू बेयर विद दिस. एंड हाँ यार, तो आप ये देखोगे कि HDFC बैंक ना मतलब बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में है, जहाँ पे इसका था कि ये जब मर्जर होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, ये तो SBI से कम्पीट करेगा. और जो मैं खुद बिलीव करता था पर्सनली, मतलब खुद आप पेपर पढ़ोगे, इट वॉज अ फुल प्रूफ थिंग. बट इतना साल हो गया, अब तो 2 साल हो गए, उसके बाद भी HDFC बैंक स्टेबल नहीं हो पा रहा है. एंड माइंड यू, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है. RBI ने इस साल की स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कंट्रोल और कम भी किया था, नहीं हो रहा जिसकी वजह से. एंड अब 2 चीज़ें आ रही हैं. या तो कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि भाई HDFC बैंक इज एट द परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ बिकॉज ये स्टॉक मिल रहा है सस्ते में. एंड ICICI बैंक से लोग पॉजिटिव हैं. तो आप किस तरफ लीन करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. मैं पर्सनली आई एम बुल ऑन HDFC फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट. अब गाइडेंस की बात करते हैं. मैनेजमेंट इनके आगे टारगेट्स क्या सेट करें. अब आप देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप देखेंगे ICICI बैंक का टारगेट क्या है कि दे आर अपने लोन ग्रोथ टारगेट करें 11.5 to 12%. HDFC बैंक टारगेट करे सिर्फ 6.7% लोन ग्रोथ. उनको हल्की चाहिए बिकॉज उनको अपना CD रेशियो इंप्रूव करना है, जो हमारी बात होती है, राइट. और ये इनको एफर्ट डालना पड़ेगा. इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, ICICI वांट्स टू मेंटेन 4.3 to 4.34%. HDFC बोल रहा है सर अगर हम 3.46 to 3.8 कर लेना, हम इसी में बहुत हैप्पी हैं, ठीक है. अब कासा डिपॉजिट्स की बात करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट प्रोविजन की बात करेंगे. आप स्क्रीन पॉज कर सकते हो, इसको यहाँ हटाए तो स्क्रीन पॉज कर सकते हो और एक बार आप अच्छे से इसको देख सकते हो, राइट. और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब सोर्सेज के लिंक्स मैं नीचे भी दूंगा सो दैट यू कैन चेक इट आउट ऑन योर सेल्फ. एंड या, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन. क्या लगता है आपको, कहाँ इंटरेस्टेड आप?
ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरा एक पूरा एक नया डिविडेंड मास्टर क्लास है जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हाउ टू इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक्स, एक स्क्रीन में बताता हूँ और अपना एक्सपीरियंस चेक करता हूँ। सो इफ़ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, उसमें ज़रूर आइएगा, उसका लिंक नीचे है। और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थोड़ा प्यार तो बनता है यार, लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा बहुत तो बनता ही है ना, नहीं बनता है, नहीं बनता है, जल्दी बता दो बनता है तो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.